नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं मुंबई आउटलुक। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले ही बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। एक मुद्दा है जिसको लेकर सियासत में उथल-पुथल हो रही है, आंदोलन हो रहे हैं बिहार में। बीपीएससी जो है प्रशासनिक सेवाओं को लेकर वो एक सरकार की एक संस्था है, महाराष्ट्र के लोगों को पता होगा। एमपीएससी जैसे होता है वैसे ही बिहार में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है यूपीएससी की तरह ही बिहार में बीपीएससी होता है। तो उसकी परीक्षा थी। परीक्षा होने के बाद छात्र जो अभ्यर्थी थे उन्होंने आंदोलन किया। उनकी क्या मांग थी उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा वहां पर जो राजनीति हो रही है, प्रशांत किशोर पांडे जो आंदोलन कर रहे थे उन्हें भी आज सुबह ही 3-4 बजे के आसपास पटना के गांधी पुतले के यहाँ से उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो सारा मामला जो है बिहार में क्या चल रहा है टीवी में आप लोग देख रहे होंगे। और इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ नौकरशाही मीडिया के संपादक इरशादुल हक साहब है और मैं उनका मुंबई आउटलुक में स्वागत करता हूँ। हक साहब, क्या परिस्थिति है वहां की, बिहार की, अभी क्या चल रहा है? आज सुबह 3:45 पे जनसुराज के व्हाट्सएप ग्रुप से एक मैसेज आता है जिसमें यह बताया जाता है कि पुलिस ने प्रशांत किशोर को और उनके साथियों को जबरन वहां से उठा लिया है। वो 4 दिनों से वहां पे अनशन पे बैठे थे। अनशन जी। का मुद्दा ये था कि बीपीएससी परीक्षा में कथित रूप से जो कदाचार है, धांधली है, उसके खिलाफ उसे ये रद्द करवाने की मांग के लिए अनशन पे बैठे थे, जी। अमरन अनशन पे बैठे थे। और पुलिस ने उन्हें आज सुबह 3 पौने 4 बजे आई और पुलिस उनको उठा करके ले गई, जिसमें धक्का मुक्की भी किया गया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इसके बावजूद पुलिस उन्हें उठा करके ले गई। और अभी उन्हें जो ताजा खबर है वो ये कि सिविल कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है। जी। अभी मतलब बीपीएससी का जो मामला है पेपर लीक का, वो थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को कि क्या हुआ है वहां पर, और जो अभ्यर्थी थे उनकी मांग क्या है, किस वजह से ये आंदोलन हो रहा था? देखिए, ये 13 दिसंबर को पीटी बीपीएससी की पीटी की जो परीक्षा हुई थी, प्रिलिमिनरी टेस्ट हुआ था। जी। उस टेस्ट में कुछ गड़बड़ी ये हुई थी कि पटना के बापू परीक्षा परिसर में 12,000 अभ्यर्थियों के लिए जगह थी। वहां जी। पे ये अभ्यर्थी पहुंचे थे, लेकिन क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ खामियां हो गई, कुछ देर हो गई, जिसकी वजह से वहां पे हंगामा हो गया और बड़ी हंगामा हो गया। हंगामे के बाद उस परीक्षा सेंटर के एग्जामिनेशन को वहां को उसको रद्द कर दिया गया। जी। रद्द करने के बाद जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी ये डिमांड थी कि सिर्फ एक सेंटर पे नहीं रद्द होना चाहिए, पूरे बिहार का रद्द होना चाहिए। और इसलिए वो लगातार पिछले लगभग 20-25 दिनों से वो एक धरना स्थल है गर्दनी बाग में, वहां ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। जी। उस प्रोटेस्ट के बाद से उसमें राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने भी उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था, पप्पू यादव ने भी सपोर्ट किया था। जी। लेकिन अचानक मामला ये बनता है कि प्रशांत किशोर उस प्रोटेस्ट में कूद पड़ते हैं। और हम्म। कूदने के बाद प्रशांत किशोर ने जो प्रोटेस्ट का स्थल है, अधिकृत रूप से जो प्रोटेस्ट का स्थल है, उस स्थल से लोगों को उठा करके अपने यहाँ पे गांधी मैदान, जो एक प्राइम लोकेशन है जी। पटना का, वहां वो जी। लेकर के आए। जी। तो पुलिस का ये कहना था कि धरना के लिए जो ऑफिशियली साइट है वहां पे आपको करना चाहिए, यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बजाते पटना हाई कोर्ट का एक ऑर्डर भी है कि अगर धरना प्रोटेस्ट आपको करना है तो आपको गर्दनी बाग के प्रोटेस्ट का जो साइट है वहां पे जाके करना चाहिए। जी। लेकिन उसका वायोलेशन करके प्रशांत किशोर ने कम से कम 8-10 हजार छात्रों और उसके समर्थकों को वहां लेकर के गए, जिसकी वजह से धक्का मुक्की हुई थी और पुलिस ने लाठियां चलाई थी। जो प्रोटेस्टर हैं वो पहले ही प्रशांत किशोर को ये बता रहे थे कि आप मुझे, हम लोगों को वहां ले जाएंगे तो वो तो अनधिकृत है, पुलिस लाठी चला सकती है। तो हम्म। प्रशांत किशोर ने उन्हें उकसाते हुए कहा था कि आप घबराए नहीं, पुलिस की पहली लाठी मैं खाऊंगा। लेकिन जब पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी, पहले तो वाटर कैनन छोड़े, उसके बाद जी। आंसू गैस के गोले छोड़े। ये जी। 22 या 23 तारीख की घटना है, हम्म। दिसंबर की। तो दिसंबर। वहां पे जब प्रशांत किशोर को ये पता चल गया कि अब पुलिस लाठी चलाने वाली है, तो ये अपने 2-4 बाउंसर के साथ वहां से भाग निकले और बुरी तरह से वहां के जो अभ्यर्थी थे वो जख्मी हुए।
कई लोगों को बड़ी गंभीर चोटें आई, जिसमें महिलाएं भी थीं। उसके बाद ये सवाल उठने लगा कि प्रशांत किशोर ने इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की है, और ये भारतीय जनता पार्टी की शह पे उसने किया है। तो प्रशांत किशोर का इमेज पिछले एक हफ्ते से पूरी तरह से धूमिल हो चुका था। अपने उस इमेज को सुधारने के लिए उन्होंने तब एक नया पटकथा लिखी। उस पटकथा में यह था कि वो गांधी मैदान, जो एक बहुत ही ऐतिहासिक मैदान है पटना का, जी वहां पे महात्मा गांधी की एक बड़ी विशाल प्रतिमा है, वहां जाकर के ये बैठ जाते हैं आज से 4 दिन पहले। और उन्होंने अनशन शुरू कर दिया, आमरण अनशन शुरू कर दिया। जी 2-3 दिनों तक किसी ने नोटिस नहीं लिया, लेकिन उस दिन भी एडमिनिस्ट्रेशन ने इनसे कहा था कि आपको वहां से हट जाना चाहिए, क्योंकि वो अधिकृत रूप से धरना स्थल नहीं है। जी। तो प्रशांत किशोर ने चैलेंज किया था कि है हिम्मत तो हमको अरेस्ट करके दिखाओ। और उसी के बाद आज 3:45 बजे पुलिस पहुंचती है और प्रशांत किशोर को अरेस्ट करके ले जाती है। ये सारी जी जो संजय। आपने जो बताया पटकथा है या ड्रामा कह लीजिए इसे, ये चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये सारा किया जा रहा है प्रशांत किशोर के द्वारा। जैसा आपने कहा कि बीजेपी का उनको सपोर्ट है। जी, इसमें इसमें एक बड़ी दिलचस्प कहानी मैं आपको बताता हूं, जो प्रमाण और सबूत के साथ सामने आ गई। जब ये धरना स्थल पे बैठे तो इन्होंने एक वैनिटी वैन वहां लेकर के वो ये पहुंचे थे। लोगों ने सवाल किया कि ये 1.5-2 करोड़ का वैनिटी वैन लेकर के आप यहाँ क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और धरना स्थल पे बैठे हैं, हमको वॉशरूम जाना है या और तरह की जरूरत है तो हम वहीं जाएंगे। जबकि कभी भी इस तरह के आयोजन होते हैं तो ऑर्गेनिक वॉशरूम वहां पे बनाया जाता है। जी और ये करोड़ों रुपए का वैन लेकर के पहुंच गया, तो लोगों ने इसमें खोजना शुरू किया कि आखिर ये इस रजिस्ट्रेशन नंबर का ये वैन है किसका। तो हाँ बड़ी दिलचस्प जानकारियां मिली। जी आपको मैं संक्षेप में बताऊं कि पूर्णिया के भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं 2 बार, 2004 से 9 और 9 से 14 तक, जी उदय सिंह। उदय सिंह एक फाउंडेशन है, गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन। उस जी फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हम्म, और उस फाउंडेशन में प्रशांत किशोर के सहयोगी मेंबर हैं। और ये जो गाड़ी थी, वैनिटी वैन थी, वो जी उसी ग्लोबल फाउंडेशन की एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो भेंट की गई थी। और जिस व्यक्ति का नाम इसमें था, वो इलेक्शन कमीशन के ऑडिट रिपोर्ट में शरद कुमार मिश्रा उनका नाम है। शरद कुमार मिश्रा जन सुराज पार्टी के प्रेसिडेंट है। जी आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर कभी खुद को प्रेसिडेंट नहीं कहते, सूत्रधार जी कहते। जी जी और आप यह भी जानते होंगे कि जब 2 अक्टूबर 2024 को इन्होंने पार्टी बनाने की घोषणा की थी, हम्म, तो उससे पहले इन्होंने ऐलान किया था कि हमारी पार्टी का अध्यक्ष एक दलित होगा, और वो मनोज भारती का नाम लिया गया था। जी आप गूगल करेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि किसी किसी न्यूज वेबसाइट पे उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बताया गया है, किसी न्यूज पे बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बताया गया है। तो ये संदिग्ध चीजें जो आपको दिखेंगी वहां, तो आप ये पाएंगे कि ऑलरेडी उसके पहले से इलेक्शन कमीशन को इन्होंने ये घोषित कर दिया था कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष शरद कुमार मिश्रा है, और वही शरद कुमार मिश्रा उस फाउंडेशन के डायरेक्टर है। तो जी और उस फाउंडेशन के जो एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो उदय सिंह है, जो भारतीय जनता पार्टी के 2 बार सांसद रह चुके हैं। सांसद रह चुके। तो हाँ, तो वहां से फंडिंग है। अब तो इसके लिए आपको सबूत की जरूरत नहीं है, जी फंडिंग वहां से आई है। और उस फंडिंग से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में अभी जो एक तरह से टकराव की स्थिति है, वो टकराव की स्थिति पिछले 3 हफ्ते से तब से बनी हुई है, जब गृह मंत्री अमित शाह ने आज तक टेलीविजन चैनल के एजेंडा आज तक कार्यक्रम के तहत हम्म, उनसे जब पूछा गया कि भाई अगला 2025 में मुख्यमंत्री बिहार कौन का, होगा। हाँ कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि ये हम पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका फैसला करेगा। उसी यानी के नीतीश बाद से कुमार का एक, नाम नहीं लिया, साफ तौर पर नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया, और इस वजह से नीतीश बाबू जी अभी नाराज चल रहा है एनडीए हाँ, से। तो वो टकराव चल रहा है। और उसके बाद से चूंकि नीतीश कुमार ने एडमिनिस्ट्रेटिव मामले में बिल्कुल, वो 2005 से आज तक का इतिहास अगर आप देखेंगे, एक एक फैसला वो करते हैं, लेकिन कुछ अड़चने डाल करके पिछले दिनों काफी
लैंड सर्वे का काम चल रहा था, तो जब नीतीश कुमार दिल्ली थे, अभी वो हवाई जहाज पे बैठ रहे थे पटना लौटने के लिए, उससे पहले ही बजाते लैंड रिफॉर्म के सेक्रेटरी ने ऐलान कर दिया कि लैंड सर्वे के काम को 1.5 साल के लिए टाल दिया जाता है। तो ये एक टकराव एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से भी हुआ। और जी। उसके पहले नीतीश कुमार ने बिहार के डीजीपी को रातों रात चेंज कर दिया था। तो ये जो टकराव है, और जो कि भारतीय जनता पार्टी के करीबी बताए जाते थे, तो उसको उसको उसी को लेकर के एक तरह से ये चर्चा है कि प्रशांत किशोर को प्रोजेक्ट करने के लिए, प्रशांत किशोर के जरिए भारत नीतीश कुमार को नीतीश कुमार। बदनाम करने के लिए ये पूरी व्यूह रचना रची गई थी, ये पूरी पटकथा लिखी गई थी।